चलिए, उम्मीद करता हूँ सभी बच्चे अच्छे होंगे और आज फिर से आपके साथ हम जुड़ चुके हैं आपके बोर्ड एग्जाम को और बेहतर लाने के लिए। उसमें जो बोर्ड एग्जाम जो होते हैं आप उसमें अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, इसलिए आज हमारे साथ क्या रहिए, बने रहिए। मैं आपको गारंटी देता हूँ जो है 45 मिनट या 1 घंटा या 60 मिनट का जो क्लास होने वाला है आपके लिए बहुत बेहतरीन होगा। ठीक है, बहुत ही ये जो सेशन होगा बहुत ही बेहतरीन होगा। मैं इस वीडियो के स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, मैं उसी चीजों पर ज्यादा फोकस करूंगा जो आपके बोर्ड एग्जाम में वो क्वेश्चन क्या होते हैं आते हैं, और इसके अलावा आते ही नहीं है, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, तो उनको भी ध्यान में रखकर हम लोग क्या करेंगे, बात करेंगे। ठीक है, चलिए हमारे साथ बने रहिए। सभी दोस्तों के पास क्या करिए, वीडियो को शेयर कीजिए। ठीक है, और इसको क्या करिए, शेयर करिए और साथ ही साथ इसको स्टेटस मिलेगी। और जो मेरे तक अब तक मेरे वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किए हैं उसको आप लोग से रिक्वेस्ट है आप इसे उसको बेहतर करिए, क्योंकि 9 बजे रात में 8 बजे रात में आदमी वीडियो बना रहा था, कहीं ना कहीं आपके पीछे इसके पीछे क्या है, मेहनत है। तो थोड़ा सा आपका यही बस सपोर्ट चाहिए, इसमें आपका बस यही योगदान है, बस और कुछ नहीं चाहिए। और मैं आपके साथ यहाँ पर जो बोर्ड पर आपको जैसे कि लिखा हुआ आपको दिख रहा है, इन सारी चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे बेहतर कॉन्सेप्ट के साथ। और चलिए कॉपी पेन लेकर आप भी बैठ जाइए और तैयार रहिए। चलिए स्टार्ट इज नाउ। ध्यान दीजिएगा, हम लोग क्या जानेंगे, जय प्रक्रम और पोषण। देखिए सबसे पहले जानेंगे जय प्रक्रम। क्यों हम जय प्रक्रम को ही पढ़ते हैं? देखिए जय माने क्या होता है भाई, जय माने क्या होता है, लाइफ। लाइफ समझते हो, लाइफ। जय जो है ये समझो, ये बायोलॉजिकल का हिंदी ये समझिए जय होता है। बायो का मतलब क्या होता है, जय होता है। प्रक्रम माने क्या होता है, प्रक्रिया। प्रक्रम माने क्या होता है, प्रक्रिया होता है। इसी को बोलते हैं इंग्लिश में प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है, और जय माने क्या जाएगा, लाइफ। तो जितने भी बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म है इनके अंदर क्या है, लाइफ है भाई। कुछ चंद मिनटों के लिए है, चंद घंटों के लिए है कि नहीं है। तो अलग अलग जीवों की अलग अलग क्या होता है, याद रखिएगा, अलग अलग जीवों की अलग अलग क्या होती है, उनकी जीवन काल होती है। और उन्हीं के जीवन काल के अंतर्गत हम लोग क्या पढ़ते हैं, जय प्रक्रम पढ़ते हैं। लेकिन उनसे भी इंपॉर्टेंट है, आपने एक बात सुना होगा, जीने के लिए क्या चाहिए। तो आप लोग बोलते हैं ना, जीने के लिए क्या चाहिए, एक मुलाकात। तो वो चीज नहीं। देखिए जीने के लिए हमें क्या चाहिए, पोषण चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए। यहाँ पर यार देखिए पोषण, न्यूट्रिशन। तो हम इसके बारे में भी पढ़ने का प्रयास करेंगे, न्यूट्रिशन के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, और चलिए स्टार्ट किया जाता है। ठीक है, तो वो चीजें हम लोग जान गए। अब सर जरा यहाँ पर एक चीज बात समझने वाली है। क्या बात समझने वाली है कि जो सर आप बता रहे हो क्या ये एग्जाम में आता है। तो देखिए एग्जाम में कई बार पूछा इसका परिभाषा। परिभाषा एक नहीं, दो नहीं, 3-4 बार एग्जाम में पूछ चुका है। आप क्वेश्चन बैक उठाकर देखिएगा 10th का, तो आप देखोगे बायोलॉजी के ये जो फर्स्ट लेसन से जो क्वेश्चन आया है बहुत बार आया है, 2-3 बार आ चुका है। उम्मीद है इस बार भी आ जाए। क्या होता है ना कि जो आपकी एग्जाम होती है ना वो 2 टर्म में होती है। एक फर्स्ट टर्म में होता है, एक फर्स्ट सिटिंग में होता है और एक सेकेंड सिटिंग में होता है। तो ये हो सकता है कि अगर फर्स्ट में पूछ दे तो सेकेंड में कुछ दूसरा आ जाएगा, ये होता है। अगर फर्स्ट में नहीं आया तो सेकेंड में क्या होगा, मान लीजिए फर्स्ट में क्या है, नहीं आया तो हो सकता है सेकेंड में आएगा। ये सारा कॉम्बिनेशन पेपर का कुछ इशू होता है उन लोग का, जो सेटिंग करता है ना, मतलब जो सेट करता है पेपर को, वो कहीं ना कहीं इसमें लॉजिक लगाता है। ठीक है, तो आप उस चीज को ध्यान में रखिएगा और एक बढ़िया सा तैयारी कर सकते हैं। मैं आपको गारंटी देता हूं, आप आज कितना जनवरी है, आप देखोगे आज 2 जनवरी है, 2 जनवरी है। मैं आपके एग्जाम कब से होना, फरवरी में होगा। तो मैं बता रहा हूं जो आपका फरवरी में एग्जाम होगा आपके पास लगभग 1 मंथ टाइम है। मैं बोल रहा हूं कि 1 मंथ में, ठीक है, 1 मंथ में आप बेहतर तैयारी कर सकते हैं साइंस। किसके पास, नीरज सर के पास पढ़ के। क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ऑफलाइन क्या है, मैंने रिजल्ट दिया है, बहुत सारे हजारों बच्चों को गाइड मैंने किया है। मेरा एक्सपीरियंस जो है 6 साल का रह चुका है एक्सपीरियंस पढ़ाने का। ये सारा जो बात आपके साथ जो मैं शेयर कर रहा हूँ, ये क्यों कर रहा हूँ, ये चीज इंपॉर्टेंट है। मैं एक मेडिकल के स्टूडेंट भी रह चुका हूँ जो बायोलॉजी की बेहतर ढंग से उसको बता सकता है। इसके अलावा मैं सिविल सेवा का
जो है यूपीएससी का प्रिपेयर कर रहा हूँ, और खास कर मैं बता दूँ बहुत सारे कॉम्पिटिटिव बच्चों को मैं पढ़ाया भी और बहुत सारे बच्चे क्या है सेलेक्ट भी हुए हैं, ऐसा बात नहीं है। तो कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कहीं ना कहीं यही सारा चीज कंसेप्ट रहता है। तो आप सब कुछ भूलिए, कहा गया है कहावत कि जब जगा तब सवेरा, याद रखिएगा। अभी भी आपके पास 1 मंथ टाइम है, अगर आप ध्यान से समझिएगा मेरे बात को, एक एक चीज बारीकी तरीके से समझिएगा, साथ ही नोट्स बनाते चलिएगा, तो याद रखिएगा ये सारा कंसेप्ट आपको हो जाएगा। बुक आपके भी पास होगा, एनसीईआरटी भारती भवन होगा, ठीक है, ऊपी टंडन का होगा, एसंद का होगा, प्रदीप प्रकाशन का होगा, बहुत सारे आपके पास बुक होगा। मैं बोल रहा हूँ देखो, मैं बहुत सारे बुक को कॉम्बिनेशन करके मैं पढ़ाता हूँ, तो अब कहीं ना किसी बुक में पढ़िएगा तो होगा। बहुत सारे बच्चे कहते सर कौन सा बुक ले, देखो बाबू मैं बता रहा हूँ जितना मैं बोलूँ उतना बस करिए, कुछ ज्यादा करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन बैंक से तैयारी करिए, चाहे मैं सब चीज छोड़िए, जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उसका नोट्स बनाओ और क्वेश्चन बैंक से बनाइए, ले आइए बिहार मॉडल का सेट, उसको मारिए सेट, पता चलेगा ये सारा क्वेश्चन पूछा है तो आपको आइडिया लग जाएगा हम कितना पानी में हैं, समझ में आ रहा, तो वो चीज आप समझ सकते हो, आपका वो मेजरमेंट हो जाएगा सेट के द्वारा। तो चलिए बिना देर किए बात को आते हैं और यहाँ पर हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। समझिए जय प्रकरण क्या है, एग्जाम में क्वेश्चन को देता तैयार, ये इसका परिभाषा है मेरे भाई। परिभाषा क्या है कि वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण या इसको इंग्लिश में बोलते हैं मेंटेनेंस होता है, उसे हम जय प्रक्रम कहते हैं या कहलाती है। समझिएगा जो जय प्रक्रम होता है ना जीवों की वे सारी क्रियाएं हैं जिसके द्वारा जीव क्या करता है, अनुरक्षण करता है। आपको सर अनुरक्षण का मतलब क्या होता है, जैसे समझा है, अनुरक्षण का मतलब हुआ यहाँ पर लिखा गया है मेंटेनेंस। आप लोग जैसे आम भाषा में एक नाम सुनते होंगे, मान लीजिए आपके पिताजी होंगे, चाहे हमारे पिताजी हैं, तो हमें कहीं ना कहीं पढ़ा रहे हैं, तो कहीं नहीं हमको पढ़ा रहे हैं तो कुछ खर्चा देते होंगे कि लो बाबू 10 रुपया 20 रुपया 100 रुपया 50 रुपया लो अपना खर्चा चलाना, जेब में रख लो ना जी। तो कहने का मतलब ये मेरा खर्चा चल रहा है। उसी तरह याद रखिएगा बायोलॉजी में 2 आप सेक्शन पढ़ोगे, एक बॉटनी वाला पार्ट पढ़िएगा और एक जूलॉजी वाला पार्ट पढ़िएगा। मैंने इस बेसिक चीज को मैंने बता दिया है, मेरे वीडियो को जाकर देख सकते हैं, ठीक है, वहां पर मैंने पूरा बेसिक ये जो बात अभी बोल रहा हूँ ना, बॉटनी क्या होता है, जूलॉजी क्या होता है, इन सभी चीजों को मैंने बता दिया। समझो बॉटनी उसको बोलते हैं ना, उस साइंस को बोलते हैं, याद रखिएगा स्टडी अबाउट ऑफ प्लांट, ठीक है, प्लांटों के बारे में स्टडी किया जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, याद रखिएगा उसको बॉटनी बोलते हैं, ठीक है। जो बॉटनी शब्द है याद रखिएगा ये बॉस्किन शब्द से आया है, ठीक है, किस शब्द से आया, बॉस्किन शब्द से आया, याद रखेंगे। बॉस्किन का मतलब क्या होता है, चरना होता है। तो क्या आप किसको चरोगे, पेड़ पत्ता पे तो चरोगे। तो कहने का मतलब आप नहीं यार, आपकी जो गाय है, भैंस है, बकरियां हैं, बहुत सारे जानवरें हैं, ठीक है, खाने का सेंस ये चीज समझिएगा। तो कहीं ना कहीं वो चीज क्या होता है तो बॉटनी में पढ़ेंगे। ठीक उसी प्रकार ये जय प्रक्रम जो होते हैं, याद रखिए ये सारा चीज हम लोग जानेंगे। ये जय प्रक्रम पढ़ेंगे हम लोग, बॉटनी वाला भी सेक्शन में पढ़ेंगे, और याद रखिएगा ये जूलॉजी वाला भी सेक्शन में पढ़ेंगे। जूलॉजी का मतलब क्या होता है सर, तो जूलॉजी के जैसे आप तोड़िएगा, जैसे उसका ब्रेक डाउन करिएगा, उसके अंदर ब्रेकअप कराइएगा जूलॉजी का, तो याद रखिएगा बाबू ये जूलॉजी जो है ना ये टूटेगा जू में, किसमें टूटेगा, जू में, ZOO। आपने बचपन में आपको मिस या सर या मैडम पढ़ाई होंगी कि बाबू Z फॉर क्या होता है, जेब्रा भी होता है, Z फॉर क्या होता है, जू भी होता है। जू माने क्या होता है, चिड़ियाघर। चिड़ियाघर में क्या रहता है, तो आप हमेशा याद रखिएगा एनिमल रहता है। क्या रहता है बाबू, एनिमल बोले तो जानवर रहता है, एनिमल्स रहता है ना जी, ये चीज समझिएगा, एनिमल्स रहता है, नीचे नहीं आ रखा। याद रखिएगा जू माने क्या होता है, याद रखेंगे एनिमल्स होता है, एनिमल्स होता है। लॉजी भी जहां भी टर्म आता है याद रखिएगा, लॉजी का मतलब होता है, याद रखिएगा स्टडी, यानी कुल मिलाकर बात बोला जाए तो एनिमल के बारे में स्टडी को ही बोलते हैं जूलॉजी। बात समझ में आ रहा है, ये बेसिक चीज है, ये मैंने बता दिया है, ठीक है। आते हैं पॉइंट वाली बात। तो देखो मेंटेनेंस, जितने भी इस दुनिया में, जितने भी पृथ्वी पर, जितने भी इस ब्रह्मांड में जितने भी जीव हैं, सबको कहीं ना कहीं अपने आप को मेंटेनेंस करने के लिए कहीं ना कहीं क्या है, एक चीज की आवश्यकता है। उसी चीज का नाम मेरे भाई क्या नाम है, तो पोषण नाम है। क्या है, पोषण। जैसे हम हैं,
चिल्ला चिल्ला कर आपको पढ़ा रहा है। अगर हमें एक वक्त की खाना ना मिले, एक समय हम खाना ना खाएं, तो क्या हम बोल पाएंगे? नहीं बोल पाएंगे। किसी भी चीज को करने के लिए क्या चाहिए भाई? एनर्जी। एनर्जी आएगा कहां से? तो आप याद रखिए, एनर्जी आता है ग्लूकोज से। हमारे बॉडी में बहुत सारा भोजन खाएंगे, खाने के कारण क्या होगा? वो क्या होगा? उसके मोलेक्युल्स टूटेगा और टूटने के कारण वहां पर क्या बनेगा? ग्लूकोज। और ग्लूकोज यहाँ पर ब्रेक डाउन करेगा तो हमें एनर्जी प्रोड्यूस होगा और एटीपी और एडीपी के रूप में क्या होगा? स्टोर होगा। अब कहोगे एटीपी एडीपी क्या होता है सर? याद रखिएगा, ये एक नाम है। ये कहाँ नाम मिलेगा आपको? तो आप पढ़िएगा कोशिका। तो हम जानते हैं कि जीवों की जो कोशिका होती है उनके अंदर एक कोशिकांग पाया जाता है जिसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। वही माइटोकॉन्ड्रिया उस एनर्जी को स्टोर करता है। जिस तरह गांव देहात में देखिएगा क्या होता है, अनाज भंडार के लिए पहले क्या था? बहुत दिक्कत था। अनाज भंडार के लिए हम लोग क्या करते थे? खूब बनाते थे, जिसको आम भाषा में, ठेठ भाषा में बोलता है लोग बखार। उसमें गेहूं को डाला था कि गेहूं भूनेगा नहीं। जब क्या होगा? जब आटा हमारे घर में खत्म हो जाएगा तो गेहूं को पिसवाएंगे और उससे आटा और क्या बनेगा? चपाती हम लोग खाएंगे या ब्रेड खा सकते हैं ना जी। कहने का मतलब रोटियां खा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं हम उस चीज को स्टोर करते हैं। उसी तरह हमारे शरीर के अंदर एनर्जी को स्टोर करने का जस्ट लाइक कौन काम करता है? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के हिंदी होता है सूत्रकणिका। कई बार आपके एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि बताइए कोशिका का पावर हाउस किसको कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। ऊर्जा गृह किसको कहते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया के कहते हैं। ये सारा बाबू इसी का चीज है। बात को समझिए, बात को समझिएगा, लेवल है, ठीक है, मजा आएगा आपको पढ़ने में। तो वो सारा याद रखिएगा। इन सभी जीवों को क्या करना पड़ेगा? अंदर कहीं ना कहीं एनर्जी चाहिए। वो एनर्जी आएगा कहां से? तो आएगा पोषण से, जो हम लोग खाना खाते हैं, पोषण से आएगा, न्यूट्रिएंट से आएगा। तो याद रखेंगे वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का रक्षण होता है उसे जैव प्रक्रम कहते हैं। जिससे हमारा मेंटेनेंस होता है उसी को क्या बोलते हैं? जैव प्रक्रम करते हैं। अब ये बात आता है जैव प्रक्रम क्यों करता है जीव? तो इसलिए करता है क्योंकि अपने आप को जीवित रखने के लिए। अगर हम आज खाना नहीं खाया, कुछ दिन बाद खाना ही छोड़ दें तो क्या हो जाएगा? इंसान मर जाएगा। मर नहीं जाएगा जी, बिल्कुल मरेगा। उसी तरह लाइफ प्रोसेस क्यों जरूरी है? तो अगर न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेगा तो एनिमल या किसी भी तरह का प्लांट वाला क्यों ना पार्ट हो, याद रखिएगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा, मृत हो जाएगा, यानी मर जाएगा। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? गाँव में सुनोगे एक चीज और कि देखिएगा 2 पेड़ लगाया जाता है। एक बहुत बड़ा पेड़ है, एक बहुत छोटा पेड़ है। यहाँ पे बना देते हैं फिगर, चलिए समझाते हैं। एक समझिए, एक बहुत बड़ा पेड़ है, ऐसे ट्री बना दिए और इसी के सामने एक छोटा प्लांट लगा दिया ऐसे। तो देखिएगा बोलता है लो कहा ऐसे कर रहे हैं? गछौदी को मार देगा। गछौदी का मतलब क्या है? ये वाला भाग जो है ज्यादा प्रकाश संश्लेषण के संदर्भ में आएगा, ये कम आएगा और इसका ग्रोथ रुक जाएगा, इस प्लांट का ग्रोथ रुक जाएगा और इसी को आम भाषा बोलता है लोग गछौदी मार देगा। यानी कुल मिलाकर की बात बोला जाए तो इसको न्यूट्रिएंट्स बहुत अच्छा से मिलेगा, लाइफ प्रोसेस बेहतर होगा, इसका उतना बेहतर नहीं होगा। तो कहने का मतलब क्या होता है? ये पेड़ भी सूख जाएंगे, मर जाएंगे, ठीक है कि नहीं है? तो ये सारा चीज हम लोग जानेंगे कैसे क्या होता है। आपके कई बार एग्जाम में आया है, क्या लिखना है मेरे भाई? तो लिखिएगा वे सारी क्रिया जिनके द्वारा जीवों का रक्षण होता है उसे क्या बोलते हैं? जैव प्रक्रम कहते हैं या कहलाती हैं। ये एग्जाम में लिखना है। ये चीज हो गया। अब सुनिए, एग्जाम में आता है पोषण। पोषण क्या है? याद रखिएगा, वैसी विधि जिसके द्वारा जीव क्या करे? अपने आप को क्या करे? सारा पोषक तत्व उनके अंदर क्या हो जाए? मिल जाए। क्या हो जाए बाबू? सारा उनको पोषक तत्व मिल जाए। याद रखिएगा, उनको क्या बोलेंगे? पोषण बोलेंगे। या एक बात कहा जाए कि जिस चीजों से, जिस वस्तु को खाने से, वस्तु माने भाई फ्रूट्स हो सकता है, रोटी हो सकता है, वस्तु माने ये समझिएगा, समझ में आ रहा है ना? फिजिक्स वाला वस्तु मत समझिएगा, नहीं निर्जीव चीज, ठीक है, वो चीज समझेंगे हम लोग। तो जिस चीज को खाने से हमें क्या मिले? एनर्जी मिले, कुछ पोषक तत्व मिले, उसी पोषक तत्वों को हम क्या बोलते हैं? पोषण बोलते हैं। याद रखने का इसका तरीका, प से पोषण, प से पोषक तत्व, यानी जिसको खाने से हमें क्या मिले? पोषक तत्व मिले, याद रखिएगा, उनको हम पोषण बोलते हैं। अब यहां से क्वेश्चन ये भी आता है कि पोषण कितने प्रकार के होते हैं? तो याद रखिए, पोषण 2 प्रकार के होते हैं, एक स्वपोषण होते हैं और एक पर पोषण होते हैं। आप यहाँ पर जब ध्यान से देखिएगा तो स्वपोषण, याद रखिएगा, स्वपोषण क्या होता है? यहाँ पर देखिएगा पर पोषण क्या होता है?
तो इसी में इसका आंसर छुपा है। ध्यान समझिएगा, इसका स्वपोषण का इंग्लिश होता है ऑटोट्रॉफिक। क्या होता है मेरे भाई? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिएंट्स। अब समझिए ध्यान से, पर पोषण का हिंदी इंग्लिश क्या होता है? हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। याद रखिएगा, ये सारा चीज होता है। तो अगर मैं इसको तोड़ दूं, ब्रेक डाउन कर दूं, इसके बीच में हम ब्रेकअप करा दें, आपके बीच में नहीं, यहाँ पर अगर इसके अंदर ब्रेकअप करा दे तो ये टूटेगा ऑटो में। तो देखिए यहाँ पर AUT ऑटो लिखे हैं। ऑटो का मतलब क्या होता है? सेल्फ, खुद से, खुद ऑटो, खुद से, उसको बोलेंगे सेल्फ। जैसे आप लोग सेल्फी ऐसे लेते हैं ना, तो खींच मेरा फोटो ऐसे होता है, क्या होता है? ठीक उसी प्रकार यहाँ पर भी याद रखिएगा, ऑटो का मतलब होता है सेल्फ। ठीक है, एंटरटेनमेंट करके थोड़ा पढ़िएगा जी, थोड़ा सा एग्जाम है, सीरियस में रहिए। ठीक है, ट्रॉफ का मतलब क्या होता है भाई? ट्रॉफ का होता है न्यूट्रिएंट्स, पोषण। तो याद रखिएगा, इसी में इसका आंसर मिल गया। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिएंट्स का मतलब होता है, ऑटो का मतलब हुआ खुद यानी सेल्फ, और ट्रॉफ का मतलब क्या होता है? तो याद रखिए, उसका मतलब होता है पोषण, यानी जो खुद की पोषण करे वो क्या है? स्वपोषण है। क्या है? स्वपोषण है। क्या हम लोग अपने हाथ से खाना खा लेते हैं तो मैंने तो खुद खाया ना, वो क्या ऑटोट्रॉफ हुआ? नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? समझिए ध्यान से, क्योंकि जब मैंने खाना खाया उसको बनाया किसी ने होगा, तो माँ ने बनाया है, तो माँ कहीं ना कहीं उससे लाई होंगी, तो पिता ने बाजार से लाया है। तो बाजार से क्यों लाया? तो बाजार में जो बेचने वाला व्यापारी है वो अपने खेत से लाया है, तो उसका बेसिक अप्रोच देखा जाए तो क्या होगा? प्लांट होगा। क्या होगा मेरे भाई? प्लांट होगा। प्लांट ही खुद अपने आप को बनाया है, इसको व्यापारी ने क्या किया? उसको लाया, मार्केट में बेचा, और उसके बाद मेरे पिताजी लाए थैला में इसको कसकर बाजार से, और मां ने उसको बनाया, तब हमने खाया। तो देखो, इसके बीच बहुत सारा प्रोसेस है, इसके बीच में क्या है? बहुत सारा प्रोसेस है। तो यह क्या खुद हम लोग किया? नहीं किए, प्लांट यहाँ पर खुद किया। यहाँ पर बेसिक बात याद रखिए, कौन किया है? प्लांट किया है। तो याद रखिएगा, इसी का नाम है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिएंट्स। कोई पूछेगा स्वपोषण किसमें होता है? याद रखिएगा, पेड़ पौधों में होता है। किसमें होता है भाई? पेड़ पौधों में होता है। हमेशा ये बात याद रखना है। अगर आप हिंदी में पकड़ोगे तो देखो, स्व मन होता है स्वयं, पोषण मन होता है पोषण की क्रिया, पोषक तत्व को लेना, जो स्वयं, वैसे जीव जो स्वयं पोषक तत्व खुद लेते हैं, याद रखिएगा, उन्हें स्व पोषण कहते हैं। ऐसे बोल सकते हैं, या किसी दूसरे पास नहीं रहते हैं। तो ये बात बन सकती है। ये किसमें होता था? पेड़ पौधे होता था। पेड़ पौधे कैसे भोजन बनाते हैं? तो आपको ये चीज यहाँ पर बात याद रखना है। तो पेड़ पौधे जो होते हैं भोजन बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण के मेथड से, और प्रकाश संश्लेषण की विधि से ये भोजन बनाते हैं। याद रखिएगा, ये भी पढ़ेंगे, एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है। प्रकाश संश्लेषण क्या है? इसी को बोलते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। ये सारा चीज हम डिस्कस करेंगे इसी में, तो ये चीज समझिएगा। अब देखो, क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम में ये भी आ जाएगा कि जो ऑटोट्रॉफ है, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिएंट्स है, यहाँ पर ऑटो जो वर्ड आया है और ट्रॉफ जो वर्ड आया है वो किस शब्द से आया है? तो याद रखिएगा, साइंस में 2 शब्द आपको मिलेगी। साइंस में कितने शब्द मिलेगा बाबू? याद रखिएगा, 2 शब्द मिलेगा। पहला है एक लैटिन नाम है, लैटिन बोले हैं, लैटिन नहीं, लैटिन, लैटिन, दैट इज इंपॉर्टेंट बात, समझिए ध्यान से, वर्ड को समझिए, लैटिन। ठीक है, लैटिन बोलिएगा। ठीक है, दूसरा क्या होता है? ग्रीक। दूसरा क्या होता है मेरे भाई? ग्रीक होता है। ये 2 आपको लैंग्वेज मिलेगा, ये लैंग्वेज में ये वर्ड मिलेगा। इंग्लिश जैसे बोलते हैं ना, इंग्लिश लैंग्वेज, उसी तरह साइंस का जो लैंग्वेज है उसकी जो भाषा होती है, ये 2 भाषाओं में बात करता है। याद रखिएगा, लैटिन और ग्रीक में बात करता है। इतना बात समझ में आया? तो कोई पूछेगा ये किस शब्द से लिया गया, तो देखो मेरे भाई, मैंने यहाँ पर ग्रीक भाषा या ग्रीक शब्द लिख दिया है मैंने। समझ में आ गया चीज? तो स्वपोषण किसमें होगा? याद रखिएगा, स्वपोषण होगा प्लांटों में। अब समझिएगा, पर पोषण क्या बाबू? पर पोषण, इसका इंग्लिश होता है हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिएंट्स। याद रखेंगे, हेट्रोट्रॉफिक को अगर तोड़ा जाए तो देखिएगा, इसका टूटा है, ये टूट के सनम यहाँ पर आ जाएगा, ये टूट के सनम ट्रॉफ, ये टूट कर आ गया यहाँ पर ना जी। टूटना भी जरूरी है, टूटना भी, बिखरना भी जरूरी होता है, क्योंकि टूट कर बिखर कर लोग निखर जाता है ना जी, बहुत लोग नहीं निखर पाता है। चलिए कोई बात नहीं।
मेहनत नहीं करिएगा जीवन में कुछ होने वाला नहीं। एक ही वो फंडा है, बहुत मेहनत करिए। कहा गया है कि मेहनत वह सुनहरी चाबी है, एक बहुत बड़ा वर्ड आपको बता रहा है, एक बहुत बड़ा मायने रखता है ये बातें। अपने डायरी में वो चीज लिख लीजिएगा, मेहनत वह सुनहरी चाबी है जिससे बंद किस्मत का दरवाजा का ताला को खोला जा सकता है। बात को समझिए। बहुत लोग बोलता है कि सर मेरा किस्मत साथ नहीं दे रहा है। मैं आपको बोल रहा हूं कि मेहनत वह सुनहरी चाबी है जिसके द्वारा बंद किस्मत का दरवाजा को खोला जा सकता है। मतलब समझिए, इसमें गहराई है, बहुत बड़ा भाव है। भाव समझिए, फीलिंग समझिए उसकी क्या है। खोला जा सकता है, होता भी है। आपकी जो मेहनत है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के समय में नहीं पढ़ोगे ना, आज 4 घंटा नहीं पढ़ रहे हो तो फिर आने वाले समय में दिक्कत हो जाता है। जिंदगी में आपको सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन जो आपके सपना है उसको जाना पड़ता है वहां पर। कहा गया है कि मेहनत जो होता है ना, कहीं ना कहीं अगर हम बेहतर ढंग से नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं हमें दिक्कत का सामना करना पड़ता है। एक ईमानदारी होना जरूरी है, समझ गए। अगर अपने आप से ईमानदार नहीं होइएगा, आप समझिए किसी से ईमानदार नहीं हो सकते। ये उम्र होता है ना, ईमानदार हम लोग नहीं होते हैं। 10th के बच्चे के अंदर वो ईमानदारी हो ही नहीं थे। पढ़ेगा तब बगल में मोबाइल रखेगा, देखेगा कामना का मैसेज आ गया, अच्छा होकर है, रुकिए तो नहीं रिप्लाई दे दे। तुम्हारे रिप्लाई के चक्कर में 4 मिनट चढ़ गया। तो कहीं ना कहीं हम लोग वहां पर टाइम को क्या करते हैं, गंवा देते हैं। जब भी पढ़िए अपने से दूर मोबाइल रखिए, डू नॉट डिस्टर्ब में लगा दो, फ्लाइट मोड में कर दीजिए। ये सब हैबिट है, क्योंकि अगर आप नहीं करोगे तो क्या होगा, आपको दिक्कत होगा। इसीलिए बात बोल रहे हैं, ठीक है। ये चीज को समझिए, ठीक है, वो चीज इंपॉर्टेंट है। तो हेट्रोट्रॉफिक को अगर तोड़ोगे तो टूटा है, HETERO, हेट्रो टूटा। हेट्रो का मतलब होता है अदर, अदर माने होता है भाई अन्य, कोई अन्य हो सकता है। अब यार ट्रॉफ, ट्रॉफ का मतलब क्या होता है, TROPH, ट्रॉफ का मतलब होता है न्यूट्रिएंट्स, पोषण। ये किसी और के द्वारा पोषण मिले, किसी और के द्वारा पोषण मिले, उसे क्या बोलते हैं, याद रखिएगा, उससे बोलते हैं पर पोषण। क्या बोलते हैं उसको बाबू, पर पोषण बोलते हैं। समझ आ गया, समझिए। एग्जाम्पल क्या बोलते हैं, सॉरी, हाँ एग्जाम्पल ही बताएंगे, ठीक है। पर पोषण अगर डिफिनेशन आएगा तो क्या लिखिएगा, बोलिएगा वैसे जीव जो भोजन के लिए किसी दूसरे पर आश्रित हो, किसी दूसरे पर आश्रित हो, उसे क्या बोलेंगे, पर पोषण बोलेंगे। जैसे कि कोई जीव जंतु वो किसी दूसरे पर आश्रित होगा, ठीक है, कहीं ना कहीं वो क्या है, किसी दूसरे पर आश्रित। आपको जब फूड चेन पढ़ाएंगे ना, ठीक है, फूड चेन पढ़ाएंगे तो वहां पर आपको हम बताएंगे, क्या बताएंगे फूड चेन में, तो हम आपको भाई में ये बताऊंगा ना कि जो फूड चेन होती है उसमें क्या होगा ना, पहले घास आता है, ठीक है, क्या आता है, घास आता है। उसके बाद क्या आता है, देखिएगा उस घास को कौन खा रहा है, टीडा खा रहा है। उसको कौन खा रहा है, टीडा खा रहा है। पर उस टीडा को कौन खा रहा है, सांप, क्या बोलते हैं, मेढक खा रहा है। मेढक को कौन खा रहा है, सांप खा रहा है। और सांप को कौन खा रहा था, चील खा रहा है। तो कहने का मतलब अगर घास को हटा दे तो कौन विलुप्त हो जाएगा मेरे भाई, खाने, अगर भोजन उसको नहीं मिलेगा तो कौन मर जाएगा, तो जो घास को खाने वाला है वो मर जाएगा। कौन, टीडा मर जाएगा। अगर टीडा मर गया तो टीडा के ऊपर कौन आश्रित है, तो यार ये टीडा के ऊपर आश्रित है मेढक, मेढक भी विलुप्त हो जाएगा। अगर मेढक विलुप्त हो गया तो कौन मेढक को खा रहा है भाई, तो यार ये सांप, सांप विलुप्त हो जाएगा। जब सांप विलुप्त हो जाएगा तो चील ऑटोमेटिक विलुप्त हो जाते हैं। एक दूसरे पर एक क्या है, रिंग की तरह एक चैन बना, एक श्रृंखला बना हुआ है आहार के लिए, जिसको आहार श्रृंखला कहते हैं। आप जब पढ़िएगा इकोलॉजी तो वहां पर हम आपको आहार श्रृंखला भी बताएंगे, ठीक है। ये सारा चीज होगा। देखिए एक चीज याद रखिएगा, बहुत सारे चीजों को ना मिक्स करते हैं ना तब एक चीज, कोई भी सब्जेक्ट बनता है। आप समझते हो क्या है, आप क्या समझते हैं, समझते कि ये सब्जेक्ट अलग है, नहीं अलग नहीं है, अलग इसको बांटा गया इसलिए कि हमारे लिए सुविधा हो सके, इसको आसानी से समझने के लिए, इसलिए बांटा गया मेरे भाई। तो इस चीज को जब तक हम समझेंगे नहीं, जब तक हम जानेंगे नहीं, तब तक क्या होगा, दिक्कत होगा, ठीक है। तो ये सारे चीज आप हमारे साथ देख सकते हैं, या आपके मेरे बोर्ड पे यहाँ पर स्क्रीन पे आपको दिखाए हैं, ये सारा चीज समझ सकते हैं, ठीक है। अगर एडिटिंग हो शायद संभव हो तो मैं कर दूंगा, लेकिन फिर बट प्रॉब्लम है, देखिए मैं एडिटिंग उतना नहीं कर पाएगा, थोड़ा ही डालूंगा, क्योंकि बच्चों की एग्जाम है। जल्दी जल्दी रात में डेली 2 वीडियो अपलोड करने वाला हूँ, एक ऑब्जेक्टिव का भी करूंगा, एक सब्जेक्टिव का भी करूंगा, इसलिए दोनों करना जरूरी है। तो
तो रात में टाइम बहुत कम मिलता है, इसलिए डायरेक्टली डालूंगा, लेकिन कहीं कहीं हो सके तो एडिटिंग करूंगा, क्योंकि आप बेहतर ढंग से समझ सके। गाँव में आप समझते भी हैं। जैसे मान के चलो मैं वीडियो बना रहा हूँ, अगर मान लीजिए मेरा कई कारणवश मेरा तबीयत खराब हो जाए, चाहे नहीं बनाऊं, टाइम नहीं मिले, तो क्या आप मेरा वीडियो देखोगे? नहीं देखोगे, किसी और के यूट्यूब चैनल पर जाकर देखिएगा। तो कहने का मतलब क्या है, हम क्या होंगे वहां से हटे तो थोड़ी ना विलुप्त हो जाओगे, बहुत सारा आपके पास क्या ऑप्शन है था, आपके साथ वो चीजें नहीं है उतनी, लेकिन वहां पर है, खाने के लिए है। समझ में आ रहा है कि नहीं? दिक्कत होता है। मान के चलिए आपकी मम्मी है, मम्मी से आपको लगा होगा, प्यार है आपको मम्मी से अपनी प्यार है। हर किसी को अपने पेरेंट्स से प्यार होता है। माँ अगर आपको छोड़ के कहीं चले जाए और खाना नहीं बनाए तो क्या आप बना लोगे? आपको तो आता भी नहीं होगा, मान लीजिए, तो कैसे बनाइएगा? उन्हीं पर आप आश्रित हैं, तो कहीं ना कहीं दिक्कत होता है। अगर माँ ऐसी होती है ना कि क्या होता है कि अगर कहीं उनको जाना है तो क्या होती है, खाना बना देती हैं कि मेरे बच्चे खाएंगे, तो हम लोग क्या करते हैं, खाने को खाते हैं। तो कहने का मतलब वो चीजें हमारे साथ जुड़ी हुई है, उस चीज को भाव से समझना। उस भाव से नहीं समझेंगे क्या होगा, एक्चुअली क्या होती है वो चीज बताने में क्या होता है, थोड़ी सी परेशानी होता है, तो उस चीज को समझिएगा। ठीक है, ये चीज क्लियर है। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश संश्लेषण। क्या पढ़ेंगे मेरे भाई? प्रकाश संश्लेषण पढ़ेंगे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो एग्जाम में क्या पूछेगा, स्वपोषणी पर पोषण में अंतर लिखे तो बोलिएगा स्वपोषण में भोजन जो होते हैं, जीव जो होते हैं, याद रखिएगा, कोई भी जीव होता है याद रखिएगा वह खुद से बनाता है। तो खुद से कौन बनाएगा भाई? पोषक तत्व तो खुद से कौन लेगा? तो पेड़ पौधे हैं। ठीक है, पेड़ पौधे लेते हैं। पर पोषण किस में होगा? तो जीव जंतुओं में होगा। ठीक है, उस पर उसके द्वारा वो क्या होते हैं, लेते हैं। उस पर पोषण क्रिया के द्वारा वो क्या करते हैं, अपना पोषण की क्रिया करते हैं। वो सारा चीज हम बात लोग क्या करेंगे, जान जाएंगे। अब एग्जाम में ये भी लिखिएगा स्व पोषण पर पोषण में अंतर। एक तरफ स्व पोषण में लिखिएगा, एक तरफ पर पोषण में लिखिएगा। स्व पोषण में लिखिएगा यह पेड़ पौधों में होता है। ठीक है, इसका सबसे मेन चीज क्या होता है, तो याद रखिएगा, अगर पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा ये क्या होता है, ये कार्य करते हैं, अगर वो चीज ना हो तो उनमें भी ये ना होगा। ठीक है, इनमें सबसे मेन जो कंपोनेंट भूमिका निभाता है वो क्लोरोफिल निभाता है। ये चीज जानिएगा। कहोगे सर क्लोरोफिल, हाँ बता रहा हूं मैं आपको, एक नाम सुनिए। चलिए मैं आपको थोड़ा सा हट के थोड़ा सा बता रहा हूँ। हट के नहीं यार, सिलेबस ही है, ऐसा बात नहीं है, बट आपके बुक में नहीं दिया होगा क्योंकि कॉम्पिटिटिव वाले बच्चों को पढ़ाता हूँ। ठीक है, तो वहां पर बीपीएससी वाले बच्चों जो है उसमें ये सारा चीज पढ़ना है, एसएससी में पढ़ना है, दरोगा वाला बैच में ये सारा चीजें मैंने बताया था। देखिए बहुत सारे बच्चे मेरे पास पढ़ते हैं ना ऑफलाइन, तो उस चीज की मैं बता रहा हूँ। देखिए समझिए ध्यान से, एक पढ़िएगा थैलोफाइटा एक वर्ग है, थैलोफाइटा एक पौधा का एक वर्ग है और इसी वर्ग का एक पौधा है। ये थैलोफाइटा एक वर्ग का समझिएगा, यहाँ पर एक वर्ग है और इसी वर्ग का एक पौधा है जिसका नाम है लाइकेन। ठीक है, लाइकेन है। इसी को कभी कभी इंग्लिश में लिचेन भी लिखता है, तो समझिएगा वही है लाइकेन। समझिए, लाइकेन का अगर आप पढ़िएगा तो ये दो चीजों का हाइब्रिड होता है। दो चीजों का ये क्या होता है, हाइब्रिड होता है। पहला क्या किसका हाइब्रिड होता है, तो समझिएगा इसके अंदर एक शैवाल होता है। क्या होता है मेरे भाई? शैवाल, अल्ग जिसको बोलते हैं, शैवाल होता है। दूसरी चीज क्या होती है, कवक होती है। क्या होता है मेरे भाई? कवक होता है। एक मिनट साफ इसको लिख दें, एक कवक होता है और एक शैवाल होता है। कवक, इसी समझिएगा ध्यान से, फंगी जिसको बोलते हैं, शैवाल और कवक। मैं बता दूं, शैवाल के अंदर क्या है, क्लोरोफिल है। शैवाल के अंदर क्या है, क्लोरोफिल है, लेकिन शैवाल के अंदर इतनी क्षमता नहीं कि वो क्या कर सके, जल का अवशोषण कर सके अपने अंदर। इसके अंदर वो क्षमता नहीं है, याद रखिएगा। लेकिन इसके अंदर क्या है, क्लोरोफिल है। क्या है मेरे भाई? इसके अंदर क्लोरोफिल है और ये क्या करेगा, क्लोरोफिल है लेकिन इसको क्या है, जल नहीं मिलेगा। तो जल नहीं मिलेगा तो यार इसी के साथ कौन जुड़ा है मेरे भाई, तो इसी के साथ है कवक। ये कवक जो महाराज है, ये कवक जो है ऑर्गेनिज्म है, ये क्या करेगा, ये जल को अवशोषित करेगा, ये जल को एब्जॉर्ब करेगा। और जल के एब्जॉर्ब करेगा तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में किसको देगा, शैवाल को देगा। जैसे ही ये शैवाल को देगा तो इसको क्या मिलेगा मेरे भाई,
इसको मिल गया जल मिल गया। किससे मिल गया? ये कवक महाराज ने दिया इनको, जल मिल गया। इनके अंदर पहले से क्या है? तो क्लोरोफिल है। इनको क्या मिल गया? तो सनलाइट मिल गया। जैसे ही सनलाइट मिलेगा मेरे भाई, ये सारा चीज हो जाएगा। और इनके लिए सबसे बड़ी खास बात क्या है? इनके लिए सबसे बड़ी खास बात है कार्बन डाइऑक्साइड। ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जल और क्लोरोफिल और सनलाइट के क्या होता है? एब्सेंस में, नहीं एब्सेंस बोले, प्रेजेंसी में ही, इनकी उपस्थिति में ही क्या होता है? एक क्रिया करता है जिसका नाम है प्रकाश संश्लेषण। जस्ट अभी पढ़ेंगे प्रकाश संश्लेषण क्रिया होगा। और वहां से क्या होगा? क्या मिलेगा? उनको एनर्जी मिलेगा। और एनर्जी मिलेगा तो ये लाइकेन पौधा क्या रहेगा? जीवित रहेगा। क्या रहेगा? जीवित रहेगा। समझ रहे हैं? ये जीवित रहेगा। तो याद रखिएगा, इनसे बहुत सारे हमें फायदे हैं। इन प्लांटों से क्या है? बहुत सारे फायदे हैं। मैं बता रहा हूँ क्या फायदे हैं, ये भी जान लीजिए। आपके ये काम कर सकता है। तो फायदा नंबर 1, फायदा इनसे ये है ना, ये हमें प्रदूषण के बारे में जानकारी देते हैं। प्रदूषण, ये हमें प्रदूषण के बारे में क्या करते हैं? डेडिकेट करते हैं। ठीक है, इनको प्रदूषण, अगर मान लीजिए जिस इलाका में है ये पौधे, अब प्रदूषण हो रहा, तो इनकी जो होता है, इनके अंदर बहुत सारे क्या होता है? परिवर्तन देखने को मिलता है। रंग बोल रहे हैं, इनके अंदर बहुत सारे परिवर्तन देखने को मिलते हैं। और जो इनके बहुत सारे क्या बोलते हैं, जैसे इसके साइंस को पढ़ना क्या कहलाता है? बोटनी कहलाता है। तो जो बोटनी के बारे में ज्यादा स्टडी करते हैं उनको ये चीज पहचान सकते हैं। मैं आपको ये भी बताते चलूं, इससे मिर्गी की दवा बनती है। मिर्गी की दवा बनती है। समझ रहे हैं? बहुत सारे व्यक्तियों को देखिएगा मुंह से गांस फेंक देता है लोग। ठीक है, मल हो जाता है पेट में, पेट के द्वारा मल हो जाता है, जिसको पैखाना बोल सकते हैं, हो जाता है। और इंसान का शरीर ऐठन होने लगता है और इंसान गिर जाता है, मिर्गी आ जाता है। यार ये उनके सुरक्षा की खातिर यहाँ पर इनसे जड़ी बनता है। तो हम लोग कहीं ना कहीं ये चीज जानते हैं। इसके अलावा मैं आपको केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा, तो केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा तो वहां पर आपको एक चीज और क्या बताऊंगा, आपको वहां पर मैंने एक चीज बताया है। जब एसिड और बेस 1.5 घंटा का वीडियो बनाना है, उसको एसिड और बेस सॉल्ट के ऊपर 1.5 घंटा का वीडियो है, कॉम्पिटिटिव वेट है, बेस्ट है, आप उसको देख लीजिएगा। ठीक है, एग्जाम के व्यू से भी मैं डाल दूंगा। चलिए, टेंशन लेने की बात नहीं है। जब नीरज सर है तो क्या दिक्कत है, सब चीज हो जाएगा ना जी। बस भगवान मुझे अच्छा रखें, आपकी हम सेवा हमेशा तत्पर रहेंगे, क्योंकि रात के 9 बजे आपको ठंडे में क्या वीडियो बना रहा हूँ। चलिए यहाँ पर तो याद रखिएगा, इनके द्वारा लिटमस बनता है। क्या बनता है मेरे भाई? लिटमस बनता है। मिर्गी की दवा बनता है, मैंने ये चीज बताया। लिटमस बनता है, जिसके द्वारा हम एसिड के बारे में पता करें कि एसिड की जो है वो लिटमस के ऊपर क्या प्रभाव डालता है। मैंने इसके अलावा ये भी बताऊंगा कि बेस जो होता है लिटमस के ऊपर क्या रिएक्ट करता है। तो ये सारा जो बात है ये लाइकेन का ही है। और ये लाइकेन जो है थैलोफाइटा वर्ग का है। अब आप कहोगे सर शैवाल और कवक के बीच में ये संबंध है? हाँ बिल्कुल संबंध है। कई बार एग्जाम में पूछा, मान के चलो हम किसी को हेल्प करते हैं, वो व्यक्ति हमें उसके बदले में कुछ देता है ना जी, तो बदले में जो देगा तो समाज पूछेगा ना भाई कि इनके बीच में क्या रिलेशन है, ये रिश्ता क्या कहलाता है। भाई धारावाहिक की बात नहीं कर रहे हैं, ये पूछता है समाज। ठीक है, दुनिया जो है ना पूछती है, सवाल पूछती है आपसे, ये रिश्ता क्या कहलाता है। तो उसी तरह बहुत सारे साइंटिस्ट हैं, बहुत सारे ऐसे विद्वान लोग हैं, ये पूछते हैं इनके बीच में रिलेशन क्या है, शैवाल और कवक के बीच में। तो आप हमेशा ये रखिएगा, शैवाल और कवक के बीच में जो रिलेशन है उसको नाम है सहजीविता का क्या है? संबंध, सहजीविता का संबंध। तुम जियो हम भी जिएंगे ना जी, तुम भी जियो हम भी जिएंगे, हमारा आप मदद करते रहिए, हम भी आपका मदद करते रहेंगे। शैवाल प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन बनाएगा, कवक ने इसको जल दिया, इसके बदले में इसको क्या कर देगा, ये पोषक तत्व देगा। कवक भी जीवित, शैवाल भी जीवित, ये चीज होता है। इसको इंग्लिश में कभी कभी एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, इसके बीच में रिलेशन क्या है। तो आप हमेशा याद रखिएगा, इसका एक इंग्लिश में नाम है सिम्बायोटिक रिलेशन। याद रखिएगा, सिम्बायोटिक रिलेशन कहलाता है। तो ये चीजें हैं, इन सारे चीजों को हम क्या करेंगे, डिस्कस किए। चलिए आते हैं प्रकाश संश्लेषण के बारे में चर्चा करना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो यहाँ पर भी कॉन्सेप्ट है। देखिए बुक जो है ना कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं करती है, फैक्ट क्लियर करती है। जो कॉन्सेप्ट क्लियर होता है कहीं ना कहीं टीचर के ही माध्यम से होता है। ऐसा बात नहीं है कि आप नहीं कर सकते हो, लेकिन बहुत सारे प्रकाशन के बुक पढ़ोगे, आप इधर उधर टाइप दीजिएगा तो आदमी होता है, ऐसा बात नहीं है। लेकिन कहने का मतलब डायरेक्शन नहीं मिलेगा ना तो दिक्कत होगा।
कहा जाता है कहावत एक चीज क्या, तो कहावत मेरे भाई एक बोला जाता है ना, समझिए बोल देता हूँ आपसे। कहावत कहा गया है कि अगर जिस व्यक्ति को डायरेक्शन की जानकारी ना हो ना, तो उगता हुआ सूरज भी उसको डूबता हुआ प्रतीत होता है। डायरेक्शन की जानकारी नहीं मिले तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको पता ही नहीं पूर्व पश्चिम कौन है, अगर सूर्य निकला है तो आपको क्या कैसे पता लगेगा कि सूर्योदय हो रहा है कि सूर्यास्त हो रहा है? आपको दूसरा टाइम देख लेंगे, टाइम भाई देखना ही नहीं है, यहाँ पर टाइम की बातें नहीं है। पहले के जमाने में ऐसे ही होता था। जब आप हिस्ट्री पढ़िएगा, आपको हिस्ट्री पढ़ाएंगे तो जब वास्को डी गामा भारत आया उसके साथ बहुत सारा दिक्कत का सामना करना पड़ा, समुद्री बातें सब चीज होता है ना, वहां पर डायरेक्शन पता नहीं चलती है, तो वो सारे चीजें हैं। तो ये चीज मैंने आपके मोटिवेशन के लिए बोले हैं, अंदर से मोटिवेट रहिए, समझ में आ रहा है? जब भी मोटिवेशन की बात है ना, अपनी माँ की स्थिति याद कर लीजिए। रसोई घर में आप सुबह में उठ कर पढ़ते नहीं हो, पढ़ नहीं पाते हैं, सुबह में आप उठकर और आपकी माँ 4 बजे भोर में नहा धोवा के पूजा पाठ करके जो अपना क्रियाकलाप होता है वो करके आपके लिए नाश्ते तैयार करती है, और उनके बदले में आप लोग क्या देते हैं? कुछ नहीं देते हैं। माँ आपके लिए खाना बनाती है, तावा को उंगलियां जलाएगी, आप जला दोगे? कोई आपके लिए जला देगा? नहीं जलाएगा, ठीक है? कोई तरस खा सकता है लेकिन आपको कर नहीं सकता है। चलिए प्रकाश संश्लेषण पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे मेरे भाई? प्रकाश संश्लेषण हम लोग पढ़ेंगे। तो जरा यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, क्या है तो थोड़ा सा यहाँ पर समझेंगे। 1 मिनट रुक जाइए, थोड़ा सा यहाँ पर समझना है। समझिए ध्यान से। प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश या टीढ़ा हो रहा है, तिरछा यहाँ पर प्रकाश, प्रकाश संश्लेषण, संश्लेषण, ये चीज पॉइंट को याद करना। प्रकाश संश्लेषण, ठीक है? इसको इंग्लिश में होते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, ठीक है? प्रकाश संश्लेषण क्या होता है जरा समझेंगे, ये इंपॉर्टेंट बातें, ठीक है? इसके कुछ रिएक्शन भी है, रिएक्शन से भी क्वेश्चन आते हैं, याद रखिएगा। इसका रिएक्शन मेरे भाई होता है 6CO2, ठीक है, प्लस 12 जो होता है H2O होगा, ठीक है? H2O होगा, और यहाँ पर मेरे भाई होगा सूर्य का प्रकाश। किसका प्रकाश? सूर्य का प्रकाश होगा, और सूर्य का जो प्रकाश है ना, इसके नीचे एक और चीज होगा जिसका नाम है क्लोरोफिल। क्या नाम होगा? क्लोरोफिल होगा। ये चीज जानेंगे तो जैसे ये चीजें मिलेगा, देखिए कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन क्या हमसे मिलेगा? वायुमंडल से मिल जाएगा। ये क्या है? जल है। जल कहाँ से मिल जाएगा? रूट से, जड़ से मिल जाएगा। और सूर्य का प्रकाश कहाँ से मिल जाएगा? हमारे सोलर सिस्टम से मिल जाएगा ना जी, सौर मंडल से मिल जाएगा। क्लोरोफिल कहाँ मिलेगा? तो यार ये पेड़ों के अंदर ये होता है ना जी। अब ये क्या होगा? बनाएगा एनर्जी, और क्या बना देगा मेरे भाई? तो C6H12O6। इसको याद करने का ट्रिक समझो, कितनी हसरत है ओढ़निया वाली से। समझ सकते हैं कि नहीं समझ सकते हैं? तो वो चीज़ है, उस पर ध्यान मत दीजिए, पढ़ाई करिए। थोड़ा थोड़ा में हम बीच में आपको समझाते भी रहेंगे, उस चीज़ को समझिए ध्यान से। यहाँ पर समझिए 6O2 प्लस 6H2O, ठीक है? ऑफलाइन वाले जो बच्चे हैं ना यही खोजते हैं। 10th के बच्चे क्या है ना, हमेशा चीज़ को फनी अंदाज में पढ़ना चाहते हैं, लेकिन जैसे आप बड़े होइएगा ना, जैसे आपके अंदर मैच्योरिटी आएगा तो आप क्या होगा ना, जितना मजाकिया चीज़ आपको बकवास लगने लगेगा। जैसे कि अभी मैं लोग बहुत सारे लोग पढ़ाता है, इस चीज़ को हम बताया था याद करने का ट्रिक, ग्लूकोज का फार्मूला, कितनी हसरत है ओढ़निया वाली से। हो सकता है भाई, बिल्कुल हो सकता है, हम कहाँ बोल रहे हैं, लेकिन ये जो चीज़ें हैं आपके लेवल का ठीक है। लेकिन जैसे मेरे वीडियो को बहुत सारे लोग देखेंगे, बोलेंगे सर आप यूपीएससी की तैयारी करते हो, इस तरह का बात बोलते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, कहीं ना कहीं उनका, मैं बोलता हूँ कहाँ बोल रहा हूँ कि नहीं होगा, लेकिन इसी दायरे के अंदर पढ़ना जरूरी है। तो कहीं ना कहीं मैं आपको वो चीज़ बता रहा हूँ, उस चीज़ को समझिएगा, ठीक है? हर एक अंदाज से मैं पढ़ाता हूँ, ऐसा बात नहीं है, लेवल भी गिराता हूँ थोड़ा सा, उसको बढ़ाता हूँ, लेकिन मेरा इंपॉर्टेंट रहता है बढ़ा के बोलना,
क्योंकि कहीं ना कहीं इंसान उस चीज से मेहनत के उस चीज को देख रहा है। ठीक है, तो ये चीज हम लोग जानेंगे। तो यार ये प्रकाश संश्लेषण क्या है, तो सिंपल बात में एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो क्या लिखोगे, पूछेगा एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि प्रकाश संश्लेषण क्या है, तो आप एक ही बात लिखिएगा, क्या लिखिएगा, तो बोलिएगा वैसी प्रक्रिया जिसमें पेड़ क्या लेते हैं, पेड़ वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, जड़ के द्वारा क्या लेते हैं, जल लेते हैं, और सौर मंडल के द्वारा क्या लेते हैं, सूर्य का प्रकाश लेते हैं, और साथ ही साथ यार ये क्लोरोप्लास्ट जो उनके अंदर होता है उसके द्वारा उसमें क्लोरोफिल पिगमेंट होता है, जिसके कारण प्लांट के पत्ते क्या होते हैं, हरे होते हैं। वो क्लोरोफिल के उपस्थिति में एक वहां पर एक प्रक्रिया होती है, उन प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण। क्या बोलते हैं, प्रकाश संश्लेषण बोलते हैं। ठीक है, तो वो चीज हम लोग जानेंगे। और इसके संदर्भ में क्या बनता है, यार देखिए ग्लूकोज बनता है। क्या बनता है बाबू, ग्लूकोज बनता है, और क्या बनता है, तो ऑक्सीजन बनता है, और साथ ही साथ क्या बनता है, जल बनता है। कई बार एग्जाम में यही क्वेश्चन घुमा दिया, क्या घुमाया, वो भी कहाँ घुमाया भाई, तो ऑब्जेक्टिव में घुमा दिया था। वो क्या क्वेश्चन था, तो जरा समझिए मेरे साथ, क्या क्वेश्चन था, तो जरा समझिए ऑब्जेक्टिव में क्या क्वेश्चन। देखिए हाथ जो है ना थोड़ा सा कड़क हो गया, ठंडी की वजह से काम नहीं कर रहा है, ओवर राइटिंग ज्यादा हो रहा है। ऑब्जेक्टिव में क्या पूछा था कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जो उत्पाद बनते हैं ग्लूकोज के साथ वो क्या बनते हैं, तो यार कि यहाँ पर ऑक्सीजन बनेंगे, और क्या बनेंगे मेरे भाई, जल बनेंगे। ये दो चीजें याद रखिएगा, क्या याद रखिए, ऑक्सीजन और क्या बनेंगे, जल बने, ऑक्सीजन और क्या बनेंगे, जल बनेंगे, क्योंकि ग्लूकोज के साथ वहां पर एनर्जी। ये भी पूछ सकता है एग्जाम में कि बताइए प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में ऑक्सीजन और जल के साथ कौन सा उत्पाद बनता है, तो आप याद रखिएगा ग्लूकोज बनता है। और इसी ग्लूकोज के द्वारा ये क्या होते हैं, प्लांट जो होते हैं, यानी कि जो प्लांट होते हैं अपना जैव प्रक्रम करते हैं, लाइफ प्रोसेस करते हैं, और उनके द्वारा कहीं ना कहीं वो अपने आप को, अपने जेनरेशंस एरा को क्या करते हैं, बढ़ाने का काम करते हैं। क्योंकि इस पृथ्वी पर जितने भी जीव हैं, जितने भी प्लांट हैं, वो चाहते हैं कि कहीं ना कहीं मैं अपनी जेनरेशंस को बढ़ाऊं। इसी क्रिया के द्वारा रिप्रोडक्शन करते हैं, उनके अंदर ये सिम्टम आते हैं, ये चीजें होती हैं। अगर आप किसी प्लांट के, जैसे आपने गांव में देखा होगा कि जामुन जो होता है, जामुन खाया, ब्लैकबेरी, क्या होता है, जो जामुन होता है ना उसको आप मत तोड़िए, क्या होगा, पकेगा, फिर पकेगा, ऑटोमेटिक वो क्या होगा, टूट के गिर जाएगा भूमि पर, और वहां पर गिरने के बाद नमियों में उसको मिलेगा, और वहां से क्या होगा, बीज अंकुरित होकर निकल जाएगा। तो वो छोड़ दीजिएगा तो एक प्लांट का रूप ले लेगा। आपने देखा भी होगा, अपने चना भी खाए होंगे, वहां पर देखते होंगे वो सारा चीज। अधिकतर प्लांट जो होते हैं इसी तरह तो ग्रोथ करते हैं, अगर हम उनको ना खाएं तो कहीं ना कहीं वो सारी चीजें होती हैं। तो यही चीज हम पढ़ते हैं, इसी चीजों को बोलते हैं लाइफ प्रोसेस, जैव प्रक्रम। ठीक है, थोड़ा सा लेवल इधर उधर बहक रहा है क्या, थोड़ा सा होता है, इससे बात नहीं है, टू द पॉइंट जो होता है ना, क्या होता है कि बुक आपके पास होगा, पढ़ भी सकते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ ये चीज करिए। चलिए एक चीज मैं बताना भूल गया, क्या बताना भूल गया, सर समझिए ध्यान से, यहां से क्वेश्चन क्या आएगा, समझिए ध्यान से, एग्जाम में क्वेश्चन आता है, यहां से क्या आएगा, तो पूछेगा कि किस रंग में, यहां से कुछ नोट याद कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, कॉपी लेकर बैठिएगा। ठीक है, कभी भी टीचर पढ़ा रहा आप कॉपी लेकर बैठिएगा। क्यों लेकर बैठिएगा, क्योंकि आप इस वीडियो को देख लीजिएगा ना, तो देखने में तो आप आधा घंटा, 20 मिनट, 25 मिनट, 1 घंटा लगा दिए, फिर नोट्स बनाने के लिए आइए तो डबल आपको देखना पड़ेगा। तो एक बार में एक ही काम आपका हो सकता है, नोट्स लेकर बैठिएगा। तो सुनिए, पूछेगा प्रकाश संश्लेषण किस रंग में ज्यादा होता है, तैयार किया, लाल में ज्यादा होता है, लाल रंग में क्या होता है, ज्यादा होता है। ठीक है, लाल रंग में क्या होता है, ज्यादा होता है। क्यों होता है ज्यादा, तो याद रखिएगा इसका वेवलेंथ ज्यादा होता है, इसका लाल रंग का, और लाल रंग का वेवलेंथ ज्यादा होने के कारण इनकी इंटेंसिटी ज्यादा होती है, इसके फोटोन को। देखिए ये जो लाल रंग बोले हैं ना, ये लाइट है, समझिए, लाल प्रकाश में, याद रखिए, समझिए, तो लाल प्रकाश में, ये प्रकाश जो वर्ड है, ये जो लाइट है, LIGHT, तो मैं आपको फिजिक्स जब पढ़ाऊंगा ना तो वहां पर बताऊंगा जो लाइट है, लाइट के सबसे फंडामेंटल जो पार्ट होता है ना, वो फोटोन होता है, वो फोटोन होता है, इसी फोटोन से मिलकर बनते होते हैं लाइट, लाइट का रे मिलकर बना होता है, इसके कण का जो होता है फोटोन। जैसे अगर मैं बोलूं कि जिस तरह किसी सजीव का जो शरीर होता है कोशिका से मिलकर बना होता है, ठीक उसी प्रकार
फोटोन से मिलकर बना होता है लाइट, ठीक है। तो इसकी जो फोटोन की इंटेंसिटी होती है वो ज्यादा होती है, इसीलिए इसको क्या करता है, प्रेरित करता है, भाई जल्दी जल्दी करो, जल्दी जल्दी करो। उसको बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण। समझ में आ रहा है, क्लियर है? तो वो चीजें हम लोग क्या करेंगे, जानने का क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। ये चीजें समझ में आ गई। इसके अलावा अब ये क्वेश्चन पूछेगा किस रंग में ये कम होता है, तो याद रखिएगा हरा रंग में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कम होती है। ये दो चीजें हमको क्या करना है, जानना जरूरी है। अब एग्जाम में पूछेगा, एग्जाम में क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि बताइए प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में क्लोरोफिल का क्या योगदान है। तो आप लिखिएगा प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोफिल का योगदान यह है, क्योंकि अगर क्लोरोफिल जिस प्लांट में नहीं रहेगा यार कि वो प्रकाश संश्लेषण नहीं करेगा। अगर करता तो इससे पहले आपको बताए थे लाइकेन, लाइकेन का दो जीवों से मिलकर मैंने हाइब्रिड से प्रसंकरण से बना है। पहला कौन बना है, तो पहला बना है शैवाल, दूसरा का बना है कवक। और जो शैवाल है और जो कवक है यार, ये कवक क्या आपके पास क्या था, खाली जल एब्जॉर्ब करने की क्षमता है, क्या उसके पास क्लोरोफिल था, नहीं था। तो वो सारा चीज क्या है बता रहा है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं वो चीज इंपॉर्टेंट है, उस चीज को हम लोग क्या करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। इसके आगे हम लोग वीडियो देखेंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों। अभी तक मेरे वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किए हैं तो जल्दी करिए, ठीक है। और आपके अगले वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद दोस्तों।